हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं 22 मई का। ठीक है। तो पीवट पॉइंट, सीपीआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट्स, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और मार्क करते हैं हमारे ट्रेडिंग लेवल्स जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करके वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना जिससे आपको मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना। वाई डिस्कशन में आपको थोड़ा इनिशियल स्टेज पे थोड़ा दिक्कत होगा, बाद में अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछना, नहीं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू ऐसा रोज देखते जाओगे तो आपको वाई डेटा समझ में आ जाएगा कि कैसे इंटीग्रेट होता है प्राइस एक्शन के साथ और क्या मोमेंटम बनता है और कैसे टारगेट हम और अचीव करते हैं। ठीक है। तो निफ्टी 50 ने जो रिकवरी दिखाई है, ये तो हमारा ये था, ये 19 का था। और ये जो देखो रिकवरी यहाँ से जो दिखाई है यहाँ पे, तो ये अच्छी खासी रिकवरी मिली है हमें। कितने पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई बाद में, ये सेकंड हाफ में लगभग 2 बजे के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 66 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है। ठीक है। तो अभी देखने गए तो यहाँ पे जहाँ पे भी डिप मिल रहा है वहाँ पे बाइंग आ रहा है, इसका मतलब बाइंग बायर्स कहीं ना कहीं सेलर को डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, हर लेवल्स पे आके। और फाइनली जो क्लोजिंग मिली वो 18,200 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। सी, ये 18,200 के ऊपर क्लोजिंग मिली है जो कि एक इंडिकेशन है कि हमारा जो पोटेंशियल है बाइंग की तरफ ज्यादा है। ठीक है। अभी चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल फॉर्म हुई है वनडे में, वो सब चेक करते हैं। गाइस, ये फॉर्म हुई हैमर। ठीक है, ये हैमर फॉर्म हुई है और हैमर क्या इंडिकेशन करता है, ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है। अभी क्या, अपने को एक्साइट नहीं होना है अभी। एक ही अच्छी बात है कि 18,200 के ऊपर इसने रिकवरी देके और क्लोजिंग भी दिखाई, वो एक अच्छी बात हुई। ठीक है। और जैसे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे जो हमें जो एक पुल बैक मिला, यहाँ पे यहाँ का पुल बैक अभी तक आया नहीं, नीचे दो पुल बैक आके गई। ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने बताया था कि ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है 18,000 तक। ठीक है। प्राइस गिरेगी तो यहाँ पे आके साइडवेज होके ऊपर जाएगी, अगर इसको नीचे भी आना है तो भी यही अभी थोड़ा दिन ऊपर जाके नीचे ऐसा आएगी। ठीक है। तो हमें एक्साइट नहीं होना अभी। ये हैमर तो फॉर्म हुई है, हैमर कब एक्टिवेट होगी, हैमर एक्टिवेट होगी हैमर एक्टिवेट होगी कब, इसके ऊपर क्लोजिंग देगी ना तब। कौन सी, ये हैमर के ऊपर हमें कल जो क्लोजिंग मिलनी चाहिए मंडे को, इसके ऊपर मिलनी चाहिए। अब वो चाहे 10 पॉइंट हो 100 पॉइंट हो, वो डजेंट मैटर, इसके ऊपर होनी चाहिए। हाँ, इसके ऊपर होने के बाद अगर ये लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है ना यहाँ पे, इसके ये लेवल के ऊपर तो जो है 18,300 लेवल आ रहा है, इसके ऊपर मिले तो हम फिर रेडी हो जाएंगे ऑल टाइम हाई के लिए। ठीक है। जो हमारा 18,800 ऑल टाइम हाई है वहां के लिए रेडी हो जाएंगे। और एक बात है, जो 2000 का जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है नोटबंदी, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट गिरेगा। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं गिरेगा, होगा तो मुझे लगता है 30% चांसेस, 70% चांसेस नहीं है कुछ इम्पैक्ट होना। इम्पैक्ट जो होगा ना वो मॉर्निंग के टाइम होगा तो खाली थोड़ा नीचे आएगी, उसके बाद तो एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। मुझे लगता नहीं होना चाहिए 70%, मेरा मूड है तो कि मतलब मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए कुछ। एनीवेज, तो अगर लेवल वही है, कुछ चेंजेस नहीं है, हमारे जो हिस्टोरिक लेवल हम जो फॉलो करते आ रहे हैं वही सब सेटअप है लेवल्स मार्किंग में, और कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है फिर हमें 18,400 देखने मिलेगा और 18,650 देखने मिलेगा। अगर वापस 18,000 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 17,800 हमें देखने मिलेगा। ठीक है। अभी चलते हैं हमारा इंट्राडे सेटअप। ये जो रेड है ये रेजिस्टेंस है चार, ये जो चार नीचे ग्रीन लाइंस है, ग्रीन वाले सपोर्ट है। और ये जो रेजिस्टेंस है उसके वैल्यूज यहाँ पे, और जो सपोर्ट है ये उसके चार वैल्यूज है। ठीक है। और ये जो मिडिल वन है अपना न्यूट्रल पॉइंट्स है, तो पहला 18,182, दूसरा है 18,160.63 और तीसरा है 18,139.25। ठीक है। तो ये हमारा सीपीआर और न्यूट्रल पॉइंट और पीवट यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है। और ये जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है। ठीक है। तो ये व्हाइट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अभी पहला जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, इसका वैल्यू है 18,260, इस रेजिस्टेंस टू का 18,318, तीसरा रेजिस्टेंस है 18,418 और आखिरी रेजिस्टेंस है 18,476।
पहला सपोर्ट का वैल्यू 18,103, दूसरा 18,002, तीसरा है 1794.45 और आखिरी सपोर्ट है 17,845। तो ये हमारा बेसिक सेटअप है। अभी इसमें ओआई और हम प्राइस एक्शन इंटीग्रेट करके हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। तो ये आप पहले ये प्लॉट कर लेना चार्ट पे। अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। अब प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेडर्स, बड़े टाइम फ्रेम में तो हम जब तक 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो वहां से कोई भी टिप आए तो बाएंगे। वहां पे कोई प्राइस एक्शन अभी इतना फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इंट्राडे का जो प्राइस एक्शन है, पहले ये ट्रेंड लाइन मार्क करना जो 16 में इसका है। ये जो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद जो हमारा यहाँ पे इसको स्ट्रेच करना, तो प्राइस ने यहाँ पे रिएक्ट किया है, यहाँ पे भी रिएक्ट किया है थोड़ा, और यहाँ पे अभी फिलहाल है प्राइस। तो ये एक इंट्राडे में है। और एक जो प्राइस है वो गई है यहाँ पे, ये वाली, ये वाला अपने को मार्क करना है। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड लाइन है अपने पास अभी इंट्राडे के लिए। इसको थोड़ा सा, और ये तो बहुत काम की है, अपने पहले भी देखा था ये वाला लेवल। ये इसको यहाँ पे देखो, मॉर्निंग से इसको सपोर्ट ले रही थी। 19 मई का सेशन हमने जो डिस्कस किया था, ये सपोर्ट लाइन मार्क करके रखना, और मार्केट ने उसी से ही रिवर्सल ली है। ये हिस्टोरिकल है, देखो ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, और फाइनली यहाँ से जो रिवर्सल मिली तो बहुत बड़ी बाउंस बैक आई, लगभग 160 पॉइंट्स का मूव आई है। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड लाइन मार्क करना। अभी हमारा ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते हैं, मार्क एरो मार्क करते हैं गाइस। ये हमारे कल के लिए एंट्री एग्जिट लॉन्ग और शॉर्ट के मार्क है। ठीक है, इस यहाँ ये जो लेवल पे आएंगे वैसे हम बाई करेंगे या तो सेल करेंगे जो जो लेवल पे आएंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये 30 पॉइंट्स है, ये वाला एरिया भी 30 पॉइंट्स है, ये वाला एरिया 30 है, ये वाला 40 का एरिया है। ठीक है, तो आप देखो गाइस, ये यहाँ पे ट्रेड लेना जरूर, बिकॉज ये 30 पॉइंट्स के, या आप आओगे पहले ही सोचोगे मैं 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट बैंक निफ्टी 50 में देखूं। तो हमने को पहला एंट्री तो लेना चाहिए, हमें पहला 30 to 25 20 पॉइंट अपने सेव करने चाहिए। क्या भरोसा इसके बाद अगर आपको ट्रेलिंग एसएल करने मिल जाए, और तो हमें पहला छोटा टारगेट ही करना चाहिए। बड़ा टारगेट करना वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो एक एक्सपीरियंस के बाद कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए छोटे छोटे टारगेट से ही हम बड़ा टारगेट अचीव करते हैं। ठीक है, तो अभी इस पे जो है, तो अब अगर हम पहले डिस्कस करते फ्लैट ओपन की प्राइस, यहाँ पे अभी 18,200 पे प्राइस ओपन करके बहुत देर सस्टेन करती है, फिर ऊपर ऊपर ब्रेक करती है। पहले तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद अपना ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है, तो फिर हमें यहाँ पे एंट्री लेंगे। ऊपर के जितने भी लेवल्स है रेजिस्टेंस, वो सारे हमारे हो जाएंगे टारगेट। और जैसे ही समझो यहाँ पे हम अचीव कर लिया, और यहाँ से प्राइस रिटर्न आई, या यहाँ पे अचीव करके यहाँ से प्राइस नीचे आके इधर क्लोजिंग दे रही, कोई बेरिश पैटर्न बना रहा, तो हम नीचे का भी ट्रेड लेंगे, और नीचे के जितने लेवल्स है वो सारे टारगेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये सस्टेन करके नीचे जा रही है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके नीचे प्रेशर आ रहा है, तो एंट्री हमारी सेफ यहीं पे बनेगी। इसके बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसका इसका रीजन ओआई के टाइम बताता हूँ मैं। इसके बीच में हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ, हमें सेफ ट्रेडिंग करनी है। इसके नीचे टारगेट ये होगा, ये होगा, नीचे के सारे जितने भी लेवल्स है वो टारगेट होंगे। अभी डिस्कस करते हैं हम गैप अप की। अगर गैप अप होती है R1 के पास यहाँ पे, तो प्राइस बनने देना, प्राइस को सस्टेन होने देना। फिर यहाँ से फिर बुलिश पैटर्न बनाता है, ओआई डेटा सेंटीमेंट सब पॉजिटिव है, ग्लोबल एरिया ग्लोबल मार्केट भी देख लेना मॉर्निंग में, और ऊपर 9:15 से पहले ग्लोबल मार्केट भी देख लेना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाया तो हम ऊपर के एंट्री ले लेंगे, और ऊपर के जितने भी लेवल्स होंगे वो सब हमारे होंगे टारगेट्स होंगे। ठीक है, ये हो गया गैप अप। अगर गैप अप अब होके फिर नीचे आती है तो हम ये एंट्री लेंगे, हमारा टारगेट ये सारे लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, बेरिश पैटर्न बना के। हाँ, ये हो गई। अभी बात करते हैं गैप डाउन की। अगर गैप डाउन होती है S1 के पास या इसके अंदर, तो एज यूजल प्राइस को थोड़ा बनने दो। प्राइस को सस्टेन होने के बाद उसको कोई तो ऐसा थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर नीचे जाती है तो हम नीचे का एंट्री बनाएंगे, हमारा ये टारगेट होगा। अगर S1 के पास गैप अप होता है तो क्या करेगी, ये मोस्टली ये ऊपर ही जाएगी, क्योंकि उसको इतना गैप रिकवर करना है, एटलीस्ट वो अपना 50% तो कवर करेगी रिट्रेसमेंट लेवल, समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर वो गिरी है इतना, तो ये कम से कम यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा उसको, या तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा।
ठीक है। तो सपोज गैप अप हो गए, S1 के इधर सस्टेन करके ऊपर जा रही है, तो हम ये एंट्री जरूर लेंगे, हमारा टारगेट सारे ऊपर के होंगे, हमारा टारगेट तो यही है, लेकिन इसके पीछे हम ट्रेल करते जाएंगे ऊपर के। ऊपर का फिर आप टारगेट बोलोगे तो जितने लेवल जो है वो ऊपर के टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी हम चलते हैं OI। प्राइस अभी है 18,200 पे। ठीक है, 18,200 पे डिस्कस करते हैं कि कौन स्ट्रांग है। यहाँ पे 18 लाख नए ऐड हो गए, पहले 87 थे। ठीक है, 87, 97 और 10, 1.1 करोड़ 10 लाख CR के यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे पहले 92 थे, अभी 9 लाख हो गए, यहाँ पे भी 1 करोड़ 10 CR के पास हो गए, तो इक्वल है। तो इसे समझ में आ गया कि अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती ना तो प्राइस साइडवेज हो जाएगी, मार्केट साइडवेज हो जाएगी, फिर उसको टाइम स्पेंड करने ना, फिर जहां पे फटेगी वो उस साइड हमारा ट्रेड बनेगा। सपोज वो फटी नीचे, नीचे की साइड जा रही है, तो 150 में क्या है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कॉल राइटर्स है कि पुट राइटर्स है, वो देखेंगे। तो यहाँ पे 16 लाख नए ऐड हो गए, पहले के 29 लाख थे, तो ये लगभग हो गए 29, 39 और ये कितना 45 लैक्स, 45-50 लैक्स यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे 19 और 7, तो ये लगभग हो गए 26 लाख हो गए। ठीक है, यहाँ पे 26 लाख है, 40 लाख है। हाँ, तो अभी टेक्निकली ये हमारा हो जाएगा एक हर्डल। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है पुट राइटर से, यहाँ पे इसके नीचे प्राइस मोस्टली जाने देगी नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एज पर डेटा हम देख रहे हैं, ये हमारा बन जाएगा सपोर्ट 18,100। सपोज अगर पुट राइटर हैवी हो गए, हैवी होके ऊपर ढकले प्राइस, तो 18,250 में कौन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 31 पहले के थे, 10 ऐड हो गए तो 41 हो गए, यहाँ पे पहले 10 थे, 3 आ गए, यहाँ पे 13 हो गए, यहाँ पे हो गए 40 हो गए। तो ये लोग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें नीचे का ऊपर का रेजिस्टेंस भी मिल गया 18,250, और इधर का सपोर्ट मिल गया 18,150। इधर ओपन होती है तो मार्केट शोर शॉर्ट साइडवेज होगी, साइडवेज होके काफी टाइम बिताती है, या थोड़ा देर 15-20 मिनट बिता के ऊपर या नीचे ब्रेक करती है, तो हमारा जो सेटअप बनाया हमारे सेटअप में आ जाती है, तो हम एंट्री ले लेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग जो भी है। ठीक है, अभी बात करते हैं गैप, ये डेटा देखते प्रॉपर कि ये बुलिश है या बेरिश है। तो पहला आउट ऑफ द मनी में देखते हैं, पहला 10 लाख है, यहाँ पे 3 माइनस है, 19 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है, 15 है, 9 है, और यहाँ पे 18, 16, 25, 14, 25। तो ये फिलहाल के लिए अभी ये आउट ऑफ द मनी में ये लोग स्ट्रांग है। और ये लोग भी स्ट्रांग है, बट एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स कम है, तो ये लोग स्ट्रांग है, पुट राइटर स्ट्रांग है, ये लोग वीक है आउट ऑफ द मनी में। ओके, तो इतना भी वीक नहीं है, ऐसा नहीं, इनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है अच्छा खासा, यहाँ पे भी सपोर्ट है अच्छा खासा 300 में भी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हल्का सा बुलिश, मतलब ये लोग बुलिश। अभी इन द मनी में देखते हैं कि ये लोग 9 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 2 लाख, ये लोग 3 लाख एग्जिट, 29,000 एग्जिट एग्जिट एग्जिट, ये ऑलमोस्ट एग्जिट हो गए, खाली यहाँ पे 3 लाख है। ठीक है, तो ये लोग स्ट्रांग है और ये लोग वीक है। ओके, यहाँ पे ये लोग स्ट्रांग है, ये लोग वीक है। ठीक है, आउट ऑफ द मन में। अभी ये लोग ने क्यों होल्ड करके रखा है, इनको क्या लगती है कि मार्केट नीचे जाएगी, अगर ये एरिया क्रॉस करती है ना 18,000 के, 18,200 के ऊपर जाती है 18,250, तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे गैस, इनका एसएल कटना पक्का चालू होगा। कौन से वाले लेवल पे, 18,230 या 40 के आसपास गई प्राइस, तो ये लोग सब ट्रैप हो जाएंगे और ये लोग अपना पोजीशन छोड़ के भागने लगेंगे, तो प्रेशर और ऊपर जाएगा, तो ये 18,300 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो ये लोग को ऐसा लग रहा है कि मार्केट और नीचे गिरी, इसलिए होल्ड करके रखे, और ये लोग तो कल्टी ले लिए, ये लोग रुके नहीं है। ठीक है, डेटा ना माइल्ड बेयरिश है, ये पीसीआर भी 0.8 है। ठीक है, ये एकदम बोलते हैं ना माइल्ड बेयरिश है, हल्का सा बेयरिश है ये। हम्म तो इसको, अब ये सुबह क्या होता है, ये इसमें डेटा में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, या तो सुबह सुबह ही शॉर्ट कवर भाग जाएंगे लोग, गैप अप ओपन हो गई ना, तो लगभग ये गैप अप 200 से 250 के आसपास है, ये लोग तो भागेंगे ही छोड़ के, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो 18,300 तक भी जाएगी प्राइस। ठीक है, तो ये ना माइल्ड बेरिश है डेटा। हाँ, माइल्ड बेरिश है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ना ये माइल्ड बेरिश है, और ये साइडवेज हो सकती है थोड़ा सा। हम्म तो चलते चार्ट पे, और अपने ये ऊपर का रेजिस्टेंस है हमारा 18,250, और नीचे का जो हर्डल है वो 18,100।
150, ठीक है। हाँ, तो अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो ये प्राइस हमें दिक्कत देगी ऊपर जाने के लिए, अगर नीचे आती है तो 18150 हमें और सपोर्ट करके ऊपर लेके जाएगी, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी मेजर हर्डल्स का, ठीक है। और एक मैंने एक येलो लाइन गिराई है 18200, यहाँ पे इक्वल प्रेजेंट है, सेलर और बायर इक्वल है। तो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती ना, और देखो ये बराबर कहाँ पे आया है, ये अपना जो सीपीआर है नॉन ट्रेडिंग जोन में, ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही आया, ठीक है। तो इसके बीच में ट्रेड लेना ही नहीं जब तक हमें ब्रेकआउट मिलता नहीं इधर वे अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। तो गाइज इसको ये भी, ये तीनों भी हर्डल मार्क करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 में इक्वल है, साइडवेज हो सकती है, और उधर से जो जहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा हमारे सेटअप आ जाएंगे यहाँ पे, तो नीचे के लिए ऊपर के साइड में यहाँ पे आ जाएगा, तो ऊपर के लिए हम एंट्री भी ले लेंगे। तो ये था अपना निफ्टी 50 का कल का 22 मई का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया। सेटअप को थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट करना, ठीक है। और मैंने बहुत ट्रेड लिया, मैंने भी अपना 2 साल का एक्सपीरियंस डाल के फिर ये लेवल टू लेवल मार्किंग करने का है, जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आया, सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ट्रेडर्स कम्युनिटी में मेरा वीडियोस जो है वो फॉरवर्ड करना, जिससे थोड़ा हेल्प हो जाएगा मेरे चैनल को, और आपको भी सीखने मिलेगा। तो मिलते हैं बैंक निफ्टी के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।